कहानी की शुरुआत में हम अनीता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पति के साथ रहती है। हमें पता चलता है कि अनीता पहले एक जिम्नास्ट थी, लेकिन अब उसे एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की नौकरी मिल गई है। अनीता का स्कूल में पहला दिन है और वह देर से पहुंचती है। स्कूल में वह सभी बच्चों को अपना परिचय देती है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस नाम का एक छात्र उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। स्कूल खत्म होने के बाद अनीता घर पहुंचती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके और उसके पति के बीच रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच वह प्यार खत्म हो चुका है। अगली सुबह अनीता रोज की तरह जॉगिंग के लिए जाती है। जॉगिंग करते समय उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर लौटकर जब वह नाश्ता बना रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ एक फूलों का गुलदस्ता रखा होता है जिसमें एक नोट होता है। नोट में लिखा है, तुम भागते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अनीता को समझ नहीं आता कि यह किसने किया। अगले दिन स्कूल में अनीता अपने छात्रों को खेल की प्रैक्टिस करा रही होती है। वह मार्कस की अच्छी खेलकूद की तारीफ करती है। मार्कस जवाब में कहता है, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ी देर बाद अनीता और एक अन्य शिक्षक जब वहां से जा रहे होते हैं, अनीता देखती है कि मार्कस एक लड़के से लड़ रहा है। वह जल्दी से उनकी लड़ाई रोकती है। मार्कस ने उस लड़के को बहुत मारा होता है और उसे भी चोट लगी होती है। अनीता मार्कस को प्राथमिक उपचार देने के लिए ले जाती है। प्राथमिक उपचार के दौरान मार्कस अचानक अनीता के करीब आने लगता है। अनीता खुद को रोक नहीं पाती और दोनों लगभग चुंबन करने वाले होते हैं कि तभी किसी के आने से वे रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनीता को एहसास होता है कि उसने जो किया वह गलत था। घर पहुंचकर वह मार्कस के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखती है। वह मार्कस को मैसेज करती है, आज जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे पूरी तरह भूल जाओ। जवाब में मार्कस उसे अपने निजी अंग की तस्वीर भेज देता है। अनीता इसे मजाक में लेती है। थोड़ी देर बाद वह उस तस्वीर को झूम करके देखती है। उसे पता है कि एक छात्र का ऐसा करना बिल्कुल गलत है, फिर भी वह मार्कस के प्रति आकर्षित होने लगती है। वह तस्वीर उसके दिमाग में छप जाती है। सोने से पहले भी वह मार्कस के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन स्कूल में मार्कस और उसके माता पिता अनीता से मिलने आते हैं। मार्कस ने स्कूल में लड़ाई की थी, इसलिए उसके माता पिता को बुलाया गया था। अनीता बताती है कि मार्कस ने उस लड़के को बहुत मारा जो स्कूल के नियमों के खिलाफ है। इस वजह से मार्कस को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। बातचीत के दौरान मार्कस अनीता के पैरों पर अपना पैर रखकर उसे लुभाने की कोशिश करता है। अनीता असहज महसूस करती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह अच्छा भी लगता है। शाम को जब अनीता अपनी कार की ओर जाती है तो देखती है कि मार्कस पहले से उसकी कार में बैठा है। अनीता दिखावे के लिए कहती है, हमें यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्कस के छूते ही वह उसके साथ अंतरंग हो जाती है। इस रात के बाद अनीता को मार्कस के प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो जाता है। उसे हर जगह मार्कस ही दिखाई देता है। रात में सोने से पहले भी वह मार्कस के बारे में ही सोचती है। स्कूल पहुंचकर अनीता पहले छात्रों को प्रैक्टिस कराती है, लेकिन जब भी उसे खाली समय मिलता वह मार्कस को देखकर उसके प्रति आकर्षण महसूस करती। घर पहुंचने की बात नहीं थी। मार्कस उसे चैट करके रात को मिलने के लिए कहता है। अनीता जवाब देती है, तो क्या अगली हफ्ते कोई योजना है, लेकिन मार्कस कोई जवाब नहीं देता। जब अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मीना नाम की एक लड़की मार्कस के बहुत करीब है। मार्कस को किसी और लड़की के साथ देखकर अनीता को बहुत जलन होती है। उसी दिन मार्कस की मां ने अपने दोस्तों के साथ अनीता को भी अपने घर बुलाया था। अनीता वहां जाती है। कुछ देर बाद मार्कस भी मैच खेलकर घर आता है। जैसे ही अनीता को पता चलता है कि मार्कस नहाने गया है, वह टॉयलेट का बहाना बनाकर उसके पास चली जाती है। दोनों बाथरूम में अंतरंग हो जाते हैं। अनीता रोज अपने पति के साथ जॉगिंग करती थी, लेकिन इन दिनों वह ज्यादा चैटिंग करने लगी थी। यह देखकर उसके पति को उस पर शक होने लगता है, हालांकि वह इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। अगले दिन स्कूल में अनीता को पता चलता है कि मार्कस नहीं आया। मार्कस की अनुपस्थिति में उसका मन स्कूल में नहीं लगता। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका पति उसे एक डिनर पार्टी में ले जाने वाला है। डिनर पार्टी में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, अनीता मार्कस के साथ चैट करने में व्यस्त रहती है। जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके वह बिना किसी को बताए मार्कस के घर चली जाती है। वहां बाहर मार्कस की मां मिलती हैं। अनीता कहती है, मार्कस बीमार था इसलिए मैं उससे मिलने आई हूं, लेकिन मार्कस की मां बताती है, मार्कस तो बीमार है ही नहीं। इसके बाद अनीता मार्कस को ढूंढने खेल के मैदान में जाती है, लेकिन वहां भी वह नहीं मिलता।
शाम तक ढूंढते ढूंढते थक कर अनीता एक दुकान के बाहर खड़े मार्कस को देखती है। वह उसे अपनी कार में बुलाती है। दोनों बातें करते हैं। अनीता पूछती है, क्या मीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मार्कस जवाब देता है, मैं मीना को पसंद करता हूँ। यह सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है। वह अपने पति के पास लौटकर बैठ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में मार्कस के साथ अंतरंग पलों के दृश्य घूम रहे होते हैं। मार्कस को किसी और के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। स्कूल में प्रैक्टिस के दौरान मीना को देखकर अनीता का गुस्सा और बढ़ जाता है। मीना से छुटकारा पाने के लिए वह चुपके से उसके बैग से फोन चुरा लेती है। लंच के समय वह मीना के फोन का पासवर्ड खोल लेती है और उसमें से मीना की निजी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड कर देती है। कुछ देर बाद मीना रो रही होती है। अनीता उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? मीना बताती है, मेरी निजी तस्वीरें जो मार्कस ने ली थी किसी ने अपलोड कर दी। मुझे लगता है ये सब मार्कस ने किया। अनीता कहती है, मार्कस अच्छा लड़का नहीं है, हो सके तो उससे दूर रहो। इसके बाद अनीता मार्कस की मां से मिलती है और कहती है, अपने बेटे को मीना से दूर रखो। मीना अच्छी लड़की नहीं है। दोनों तरफ आग लगाने के बाद अनीता को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन मार्कस का जवाब अभी भी नहीं आया था। परेशान होकर अनीता मार्कस से मिलने जाती है। मार्कस अब अनीता से तंग आ चुका होता है। वह कहता है, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। अनीता जवाब देती है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, यह जरूरी है। वह मार्कस को कार में ले जाकर बताती है, मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर मार्कस पूरी तरह हैरान और घबराया हुआ रह जाता है। मार्कस ने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। यह बात उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। अनीता मार्कस से कहती है, घबराओ मत, हम कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। उसे दिलासा देने के चक्कर में वह धीरे धीरे मार्कस के करीब आती है और उसे लुभाने लगती है। इसके बाद दोनों वहां अंतरंग हो जाते हैं। अगले दिन जॉगिंग के बाद अनीता घर लौटती है। उसे टेबल पर अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पड़ी मिलती है। इससे उसे पता चलता है कि उसके पति को सब कुछ पता चल चुका है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अनीता जाकर देखती है तो सामने मार्कस की मां खड़ी होती है। मार्कस की मां को सब पता चल चुका था। उन्होंने मार्कस के सारे मैसेज देख लिए थे। वह अनीता को धमकाने आई थी कि अगर वह दोबारा उनके बेटे के साथ दिखी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर अनीता इतना घबरा जाती है कि वह अपने घर से भाग निकलती है। वह पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती है और रात को एक होटल में ठहरती है। अगले दिन जब वह घर लौटती है तो गैरेज में अपना सामान पड़ा हुआ पाती है। इसका मतलब था कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। इसके बाद अनीता स्कूल जाती है। वहां सभी को उसके बारे में पता चल चुका होता है। वह अपने छात्रों के सामने सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के बाहर उसे मार्कस मिलता है। वह कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। यह कहकर मार्कस वहां से चला जाता है। इन सब बातों से मार्कस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनीता की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसकी नौकरी चली गई और जिस गलतफहमी में वह जी रही थी वह भी खत्म हो गई। दोस्तों, शारीरिक भूख इंसान को इतना पागल बना देती है कि वह यह नहीं सोचता कि इसका उसके भविष्य पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। आप अनीता के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि अगली कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अलविदा और ख्याल रखें।